हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी टॉपिक, जिसमें आज हम जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि विविध में आते हैं। ठीक है, आप चाहे आगे आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होना है, यूपी में जैसे 60,244 वैकेंसी हैं, उनका री एग्ज़ाम होना है। आगे भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, बीएसएफ एससीएम का फॉर्म है आगे। मतलब आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। यदि आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखनी है किसने? चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके लिए सभा बनाई, उसके लिए बैठक हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946, दूसरी हुई थी 9 दिसंबर, तीसरी हुई थी 11 दिसंबर। ठीक है, तो उसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, एक था स्थायी और एक था अस्थायी। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। या फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होता था जापान। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। ठीक है, आगे भी आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 8 मार्च। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल से। ठीक है, केरल का त्यौहार है ओणम। या ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है कहाँ पर? केरल में। इसके बाद है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। ठीक है, यदि आपसे नई दिल्ली का पूछा जाता तो नई दिल्ली बनी थी 1928 में। और इसको बसाया किसने था? दिल्ली को बसाया था अनंगपाल तोमर ने। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली किसने बसाई थी या दिल्ली को किसके द्वारा बसाया गया था? तो अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का पुरी भी है। तो इसकी जो घोषणा हुई थी 1911 में हुई थी, लेकिन ये बनी कब थी? 1912 में बनी थी। 1911 में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में राजधानी को बनाया गया था। और नई दिल्ली कब बनी थी? 1928 में नई दिल्ली बनी थी। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह को हम सबसे चमकीले ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु के नाम से किसे जाना जाता है? बाघ को जाना जाता है। ठीक है, बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव यदि पूछा जाता तो उसका आंसर हो जाता है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत को जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है?
आम है। यदि मिठाई पूछी जाती है तो मिठाई कौन सी है? मिठाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल को भारत के राष्ट्रीय पुष्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? बरगद। बरगद के पेड़ को हम क्या बोलते हैं? भारत का राष्ट्रीय पेड़। बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी। ठीक है, और हॉकी के एक जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। आपको ध्यान रखना है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में किसका अनुपात है? 3:2। ये क्वेश्चन कई बार चौड़ाई और लंबाई में अनुपात भी पूछ लेता है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो जब आंसर क्या हो जाता है आपका? जब अनुपात हो जाएगा 2:3। तो कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अभी वो मतलब इसमें वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें याद रहता है 3:2, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? चालाकी करता है, चौड़ाई को पहले लिख देता है और लंबाई को बाद में, और ऑप्शन 3:2 भी पहले ऑप्शन में ही लिखा मिलता है। लेकिन आपको लगाना क्या है फिर उस कंडीशन में? 2:3 आपको उत्तर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ठीक है, भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग वो कौन सा है? शक संवत। ठीक है, शक संवत। शकों ने चलाए थे शक संवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान को गाने का जो सही समय वो कितना है? 52 सेकंड का है। ठीक है, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। ठीक है, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर क्या करता है? हृदय की गति को मापने का काम करता है। ठीक है, हृदय की जो सही मतलब शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? हृदय। तो हृदय क्या कर मतलब हृदय की जो गति है उसको मापा जाता है किससे? पेस मेकर के द्वारा हृदय की गति को मापा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका से उत्तर हो जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है, हीरा क्या है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। और कार्बन क्या होता है? हीरे का अप्रूप भी है। ठीक है, सॉरी कार्बन का अप्रूप भी है क्या? हीरा। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, एक हीरा एक ग्रेफाइट, और होता है तीसरा वो एक होता है फुलेरीन। ठीक, कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, लेकिन जनरली हम पढ़ते किसने को? केवल 2 को। सब पहले नंबर पर हीरा, दूसरे पर क्या? ग्रेफाइट। हम 2 के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, तीसरा होता है फ्लोरीन। ये भी आपको वैसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन ने। ठीक है, रोंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे। रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ठीक है, सबसे पहले मानव ने जो प्रयोग किया था, सबसे पहले किसका किया था? तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया? तो तांबे का सबसे पहले किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।